Hi guys, hope you are having a good day. So this is part 3 of our vulnerability management and the penetration testing mini series. So what we'll be doing in this video is we'll be going through what penetration testing is, the basic process, and we'll also be taking a look at what are the different type of testings. सो सो मेनली थ्योरेटिकल होगा ये। और क्या करेंगे हम इसमें इसमें ये भी देखेंगे कि कौन सी अगर तुम एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोग्राम बना रहे हो तो तुम क्या क्या रेफरेंसेस यूज कर सकते हो। तो तीन चीजें होंगी: पेनिट्रेशन टेस्टिंग, लाइक आई सेड, प्रोसेस और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जो अपना आज का एजेंडा है। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तुम लोग इसको एथिकल हैकिंग भी बोल सकते हो। एथिकल इन द सेंस कि समवन पेज यू टू परफॉर्म एन अटैक अगेंस्ट देयर नेटवर्क। तो ये जैसे यहाँ पे है कि सिमुलेटेड साइबर अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और web applications to identify security vulnerabilities that attacker could exploit। तो ये होती है penetration testing की definition। then you have red teaming। जो red team क्या होती है, वो physical भी हो सकती है कि तुम्हारी बिल्डिंग में आ रहा है, जा रहा है या नहीं। तो penetration testing is a part of, क्या बोलते हैं उसको, is part of red teaming। so जैसे देखो, अगर जो तुम्हारा पीटी होगा वो सिर्फ ये जो कंपनी के जो टैंजिबल एसेट, इंटैंजिबल एसेट्स है, मतलब टेक्नोलॉजिकल या फिर जो एक्सेस नहीं हो रहे, ये उन पे अटैक करेगा, ठीक है। और रेड टीमिंग का ये पार्ट होता है। रेड टीमिंग विल ऑल्सो इंक्लूड तुम्हारे फिजिकल एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जिनको तुम टच कर सकते हो, जो तुम मतलब छू सकते हो, फिजिकल वो। और इंटेंजिबल मतलब इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। तो वो हो गया। ये स्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें सर्वर्स भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है, तो ये सारी की सारी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीटी, वी आइडियली मीन साइबर अटैक्स। रेड टीमिंग का मतलब हो सकता है कि तुम लोग फिजिकली भी जा रहे हो, कि जैसे देखो, क्या बोलते हो उसको, कि तुम बिल्डिंग में जा रहे हो, तुम जाके सिक्योरिटी गार्ड या रिसेप्शनिस्ट को बोल रहे हो कि भाई मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं आईडी कार्ड भूल गया तो मुझे आने दे। तुमने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जो स्पाई होता है वो ऐसे जाता है, और बोलता है मैं ये हूँ वो हूँ, और वो एक्सेस लेता है। तो वो सारी चीजें सोशल इंजीनियरिंग टाइप, वो भी रेड टीमिंग में आ जाती है, ठीक है। तो अब देखो प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोसेस से पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन। देखो, एग्जांपल देखो। एग्जांपल वैसे जरूरत नहीं, बट समझो, ये मेरा घर है सपोज करो, और ये इधर ये बैक डोर है। अब इसका या तो एक चीज हो सकती है कि मैं इंतजार करूँ कि कोई चोर आके इस बैकडोर से घुसे, या फिर मैं किसी बंदे को, आर्किटेक्ट को बुला के खुद चेक कर लूँ कि भाई ये बैकडोर मेरी वीकनेस है या नहीं। पीटी का मतलब यही हुआ कि तुम किसी थर्ड पार्टी वाले बंदे को बुलाते हो और बोलते हो कि भाई जरा मुझे बता कि मेरे घर में क्या क्या वीकनेस है, या फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या एंटरप्राइज नेटवर्क में क्या क्या वीकनेस है, और तू उसे एक्सप्लॉइट कर और मुझे तेरी फाइंडिंग्स दे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, ठीक है। और सिक्योरिटी posture ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आई सेड, और टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस प्रोसीजर। ये कब काम आता है? सपोज करो, ये ये तुम्हारा कंपनी का वेब वेब है, ठीक है। ये तुम सपोज करो तुम पेनिट्रेशन टेस्टर हो या एथिकल हैकर हो, ठीक है। इसको यहाँ पे मॉनिटर कर रही है ब्लू टीम, जो सिक्योरिटी टीम, कुछ भी समझ लो, इंसिडेंट रिस्पांस, मॉनिटरिंग, सॉक वाले बंदे, जो भी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट के लिए जो बोल रहा है असेस थीम मॉनिटरिंग, तो उसमें क्या है, वो ये देखेगा जब वो अटैक कर रहा है, सबसे पहले एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा कि भाई तुम कितनी जल्दी अटैक को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो सपोज करो कोई डेटा एक्सफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट चल रहा है कि भाई यहाँ से डेटा बाहर जा रहा है। अब तुम्हें भाई 2 घंटे लग रहे हैं आइडेंटिफाई करने में कि भाई ये सच में अटैक है या नहीं। तो भाई ये इशू हो जाता है। तो एक चीज़ ये होती है कि तुम्हारी टीम कितनी जल्दी ट्राइज करके वो कंफर्म कर सकती है कि ये जो इवेंट हुआ है वो इंसिडेंट है या नहीं, ठीक है, समझो। मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स देखना है कि तुम कितनी जल्दी एक्टिव होते हो, तुम कितनी जल्दी उसको मॉनिटर कर सकते हो। बेसिकली एक इफेक्टिवनेस कंट्रोल। तुम नहीं देखते कि क्या बोलते हैं उसको, अगर तुम एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में देखते होंगे तो, कि जो एक्सटर्नल इन्विजिलेटर आता है वो आके रैंडमली चेक करता है। तो ये काइंड ऑफ लाइक उस जैसे ही है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ट्रायल्स करके पहले डिफाइन करेंगे कि इवेंट है या इंसिडेंट। तो इवेंट तो कुछ भी हो सकता है जो एक अलर्ट ट्रिगर करता है, ठीक है। हो सकता है कि सपोज करो मेरे डिवाइस में स्टोरेज भर गया हो, या फिर अगर मैंने कोई
एंड पॉइंट सोल्यूशन लगा रखा है किसी होस्ट पे, तो वो ट्रिगर करेगा अलर्ट कि भाई इस भाई स्टोरेज भर गया है। अब एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट मैं क्या करूंगा, मैं उस अलर्ट को देखूंगा और वेरीफाई करूंगा इफ इट वारंट्स एन इंसिडेंट, ठीक है, कि ये मलिशियस है या नहीं। समझो, ऑल इंसिडेंट्स आर अलर्ट्स, ठीक है, बट नॉट ऑल अलर्ट्स आर इंसिडेंट्स। ये नॉर्मल भी हो सकता है कि भाई स्टोरेज भर गया, मैं उसको बोलूंगा कि तो भाई आईटी वाले सपोर्ट वाले को बोल कि तेरे जो स्टोरेज है वो क्लीन करवाए, तो वो एक नॉर्मल काम हो गया। हो सकता है कि भाई उसके उसमें बफर ओवरफ्लो टैग चल रहा हो या फिर कुछ और चल रहा हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें इंसिडेंट में आएंगी, ठीक। तो बेसिकली तीन चीज़ें ये होती हैं, तीन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कि असेस दी वल्नरेबिलिटीज इन अ सिस्टम, असेस दी सिक्योरिटी, तो आइडेंटिफाई करो वल्नरेबिलिटी और वीकनेस, सिक्योरिटी पोस्चर को असेस करो ऑर्गेनाइजेशन के कि कहाँ पे है, और इफेक्टिवनेस करो उसकी सिक्योरिटी कंट्रोल्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स की। तो ये कई कई जैसे तुमने रेगुलेशंस देखे होंगे, जैसे पीसीआई डीएसएस, जो जब तुम क्रेडिट कार्ड वगैरह पे करते हो तो उसमें ऊपर आता है पीसीआई डीएसएस, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो उसमें भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि तुम्हें एक बार एनुअली तुम्हें एक बार पीटी करना होगा। फेडरैम्प हुआ, जो कि एक और फेडरल लॉ है क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए, वो भी। तो काफ़ी चीज़ें कई बार रेगुलेटरी से भी होता है कंप्लायंस के लिए कि तुम्हें सॉरी, तुम्हें एक पेनिट्रेशन टेस्ट करना होगा। सो प्रोसेस देखो, रिकॉनेसेंस, इनैमोरेशन, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड एनालिसिस, एक्सप्लॉइटेशन, रिपोर्टिंग। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तुम रिकॉन लोगे, रिकॉन होगा तुम्हारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं पैसिव स्कैनिंग या पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। कुछ बोल दो, एक आइडियल प्रोसेस नहीं है इसका, ठीक है, स्टेप्स वगैरह सब अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, ठीक। फिर आता है इनैमोरेशन, ठीक है, जिसमें तुम एक्टिवली स्कैन करते हो फॉर पोस्ट, ओपन पोर्ट्स, ठीक है, सर्वर्स, क्या क्या तुम्हें कुछ काम का मिल सकता है खुलावा, ये सारी सारी चीज़ें इसमें स्कैन करते हो, ठीक है। उसके बाद तुम करते हो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इसमें तुम फाइंड करते हो कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। सपोज करो मेरे डेटाबेस में लेकर से किस सीक्वल इंजेक्शन अलाउड है, तो मैं उसको एक्सप्लॉइट करूंगा, तो नेक्स्ट फेज हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये मैंने फाइंड करी कि सीक्वल इंजेक्शन एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक। अब पीटी में क्या होगा, मैं इसको एक्सप्लॉइट करूंगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट करने के बाद क्या होगा, मैं अपनी फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करूंगा और मैनेजमेंट को दे दूंगा। ये मेरा एंडिंग हो जाती है पीटी प्रोसेस की, ठीक है। देखो इसमें भी तुम्हारे पास कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे कभी कभार क्या होता है, कंपनीज अगर वो इफ दे डील विद सेंसिटिव डेटा लाइक पीएचआई या पीआईआई, विच इज हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन। तो आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन मतलब तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें हेल्थ इंफॉर्मेशन वगैरह बेसिकली यूएस बेस्ड है, जो तुम्हारे को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं, वो सारी चीज़ें। उसमें क्या होता है, अगर कंपनियां क्या करती है, कभी कभार तुम्हें एक डमी डेटा दे देगी और बोलेगी कि ये फाइल है, तुम इसको लोकेट कर पाओगे या नहीं, समझ लो, और एक्चुअल डेटा के बजाय डमी डेटा दे देगी जस्ट टू कंप्लाई विद रेगुलेशंस। तो ये भी एक चीज़ पॉसिबल हो जाती है। तो ये होता है अपना प्रोसेस, एक बेसिक प्रोसेस। रिकॉनेसेंस, तुम फिर उसके बाद एक्टिव करोगे। इनोमिनेशन, तुम पोर्ट स्कैन वगैरह सब करोगे, तुम वल्नरेबिलिटी करोगे, फाइंड करोगे, सीक्वल करोगे। और इसमें भी क्या होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो तुम करते हो सबसे पहले। ये थोड़ा है ना नॉन टेक्निकल पार्ट आ जाता है, जिसमें तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रखना पड़ता है। इसमें इस डॉक्यूमेंटेशन में क्या डिफाइन होगा कि तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ डेटा एक्सेस करना है या फिर डेटा को मॉडिफाई करना है, वो चीज़, ठीक है। तुम इसमें ये भी बताओगे कि कौन से टारगेट्स हैं और कौन से टारगेट्स तुम्हें हाथ में लगाने, ठीक है। इसमें ये भी बताएगा तुम्हें कि टाइमिंग कब करनी है, ठीक है, कि प्रोडक्शन के टाइम मतलब डेली आवर्स में या रात को। ये सारी चीज़ें तुम्हारे बेसिक डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है। तो ठीक है, ये हो गया। टाइप्स देखो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसको हम बोलते हैं जीरो नॉलेज ही बोल सकते हो, कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता सिस्टम का, और तुम ये बेसिकली एक्सटर्नल अटैक है। और ये बेस्ट होता है, बेस्ट इन द सेंस कि है ना, रियलिस्टिक सिमुलेशन देता है ऑफ एन एक्चुअल अटैक, कि अननोन वल्नरेबिलिटीज भी तुम्हें करेगा। बट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है और इट माइट मिस सम वल्नरेबिलिटीज जो इनसाइडर नॉलेज, ठीक है। देखो
ये मेरा घर है, बाहर से चोर आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ, ये अपने हिसाब से वीकनेस देखेगा और एक्सप्लॉइट करेगा हमको, बट उसको आइडिया नहीं होगा कि मेरे घर में क्या है। कल को मुझे पता हो कि मेरे घर का एक दरवाजा अंदर से लगता ही नहीं है, तो मुझे पता है, तो वो वल्नरेबिलिटी इसको पता नहीं है, तो उसका फायदा नहीं मिल पाएगा तुम्हें। और इसको कुछ आइडिया नहीं है मैंने अंदर क्या रखा हुआ है, मेरे घर में क्या पड़ा है, कमरे कितने हैं, ये सारे, तो इसके बिल्कुल एक रियल लाइफ सिमुलेशन की तरह आएगा, जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फिर आता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें सपोज करो मेरा घर है, अब इसमें क्या होगा कि तुम्हारे नेटवर्क के अंदर ही बंदा होगा। तो घर के एग्जांपल देखो कि मेरे घर का बंदा ही होगा, जिसको आइडिया होगा सामान कहाँ रखा है, वीकनेस क्या क्या है, तो कमरे कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, वो सारे के सारे। तो ये जाती है तुम्हारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग देती है तुम्हें, रियल वर्ल्ड नहीं देती, क्योंकि रियली ऐसा चांस होता है कि तुम्हें तुम्हारे अंदर का बंदा डेटा एक्सफिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट करे, क्योंकि तुम्हारे पास इतने कंपनसेटिंग कंट्रोल्स होते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन। ठीक। फिर आती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें तुम्हें पार्शियल नॉलेज होती है, जिससे मतलब कि जैसे इनसाइडर थ्रेट या फिर एक कॉम्प्रोमाइज यूजर अकाउंट। तो देखो इनसाइडर थ्रेट क्या होता है। इनसाइडर थ्रेट होता है ऑफिस वाला बंदा जो कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, ये कंपनी में काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रूट फोर्स या अटैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पास सर्टेन एक्सेस होंगे ही होंगे। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क दैट वी फेस इन आवर टुडेज साइबर थ्रेट लैंडस्केप, बिकॉज जब वो बंदा ऑलरेडी तुम्हारे सिस्टम में है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वही होता है। इसके लिए इसलिए तुम कंपनसेटिंग कंट्रोल्स करते हो, तुम क्या बोलते हैं, लीज प्रिविलेज करते हो, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, नीड टू नो, काफी सारे कंट्रोल्स जो आते हैं, सिक्योरिटी डिजाइन कंट्रोल, वो सारे इसमें आते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, इनसाइडर थ्रेट तो ये लिमिटेड एक्टिविटी देता है, बट ये फिर भी इतना तुम्हें दिखाता है कि व्हाट इफ समवन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन इज अटेम्प्टेड टू डू दिस। तो ये तो तुम्हारा पार्सल, तुम्हारे पास लिमिटेड एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन का। या तो तुम्हें ये भी पता हो सकता है कि वेंडर कौन सा यूज कर रहे हो, तुम सिस्को की फायरवॉल यूज कर रहे हो या फिर पालो अल्टो की फायरवॉल यूज कर रहे हो, क्योंकि इन दी एंड ये जो बंदा है, इसको मोस्ट आइडियली क्या होगा, उसको एक्सेस सिर्फ उतने का होगा जितने का उसको नीड टू नो होगा, या फिर जितना उसको काम के लिए होगा। तो ये दोनों सिक्योर डिजाइन प्रिंसिपल होते हैं, नीड टू नो और लीस्ट प्रिविलेज। ठीक। उसके बाद आता है ब्लाइंड टेस्ट और डबल ब्लाइंड टेस्ट। सिंपल सा है। ब्लाइंड टेस्ट में क्या होता है, जो तुम्हारी टीम होती है ना, उसको पता रहता है कि भाई अटैक होने वाला है, तो वो तैयार रहते हैं। और जो अटैकर होता है ना, उसको सिर्फ पब्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक। ऐसा नहीं है कि उसको कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पता हो, वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिमुलेट करता है। एक्सेप्ट कि जो तुम्हारी टीम होती है वो थोड़ी तैयार रहती है। डबल ब्लाइंड में क्या होता है, ना तुम्हारी टीम को आइडिया होता है, ना इसको आइडिया होता है। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड है। इसमें तुम्हारी टीम ऑलरेडी ऑन अलर्ट होती है ब्लाइंड में। डबल ब्लाइंड में तुम्हारी टीम रोज का जो डेली का काम चल रहा रहता है, बिजनेस एज यूजुअल, वो करती है। तो ये डबल ब्लाइंड हो गया। ये काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि इससे तुम्हारी टीम का पता चल जाता है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना है, कितना टाइम उनको ट्रायल में लगता है, ये सब के सब। ठीक है। तो ये बेसिकली ये पर्पल टीम का पार्ट में भी हो सकता है, जिसमें पर्पल टीम मतलब ब्लू टीम और रेड टीम दोनों एक काम को मिक्स करके इसमें चेक करते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी टीम का रिस्पॉन्स टाइम, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, और इफ दे वांट टू इम्प्रूव इट और नॉट। ठीक है। फिर आता है इंटरनल। सो इंटरनल, जैसे मैंने बताया कि कंपनी के अंदर से, सिमिलर टू व्हाइट बॉक्स, एक्सेप्ट इंटरनल का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे नेटवर्क के अंदर से भी हो सकता है, कि तुम्हारी बिल्डिंग में से भी, या फिर तुम्हारा जो भी आर्किटेक्चर है उसमें से भी। सिमिलरली एक्सटर्नल जो होगा वो बाहर के बंदे से होगा, कि जिसको कुछ आइडिया नहीं कि ये बिल्डिंग में क्या रखा है। तो आइडियली लोग दोनों करते हैं जब एनुअल पेनिट्रेशन टेस्ट होते हैं। पर ये सब या तो कंपनी खुद के लिए करती है कि कोई फाइन्स ना लगे, रेगुलेटरी फाइन्स, या फिर समटाइम्स इफ यू हैव स्टैंडर्ड्स लाइक पीसीआई डीएसएस फेडरैम, तो इन सब चीज़ों से कंप्लायंस के लिए भी तुम लोग कर सकते हो। बट आइडियली क्या मतलब, वैसे क्या होता है, एनी कंपनी दैट स्टोर्स लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा और समथिंग, पीआईआई कुछ भी, तो वो लोग पीटी करते ही करते हैं। तो ये हो गया अपना पीटी, बेसिक पीटी। और इसके टूल्स वगैरह तुम्हें खूब मिल जाएंगे, टेस्ट मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क,
इसमें ऑलरेडी प्लगइन्स वगैरह रहता है एक्सप्लॉइट करने के लिए वल्नरेबिलिटी। उस पर एक वीडियो बनाएंगे बाद में, एक बार ये थ्योरी से फ्री हो जाए तो देखेंगे उसके यूज़ करके कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये है मेटास्प्लॉइट, ये एक फ्रेमवर्क है ओपन सोर्स, तुम्हें बाहर मिल जाएगा। और सिमिलरली बॉब सूट वगैरह काफ़ी सारे हैं, तुम देखोगे तो तुम्हें मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब जो मैं बता रहा था तुम्हें, लॉज, लॉज नहीं मतलब तुम्हें अगर तुम अपना पीटी अगर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम किसके बेसिस पे करोगे। तो ये है ओवास्प की टेस्टिंग गाइड, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, तुम्हें इसका पता ही होगा। इसकी टॉप 10 आती है। तो इधर उन्होंने अपनी गाइडलाइन दे रखी है। सिमिलरली ये NIST स्टैंडर्ड है 800115 विच इज टेक्निकल गाइड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असेसमेंट। ये OSST M3 है, ये भी सेम चीज़ के लिए है, फेडरैम्प के लिए भी है। तो ये 4-5 मेन है। अगर इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोग्राम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, तुम इसमें से किसी का एक रेफरेंस दे सकते हो, देन यू कैन टेलर एंड स्कोप इट एज पर योर ऑर्गेनाइजेशंस नीड। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आई मतलब नेक्स्ट कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्राइवेसी लॉज वगैरह क्या होते हैं, और एक दो स्टैंडर्ड्स वगैरह चेक करेंगे। उससे पहले मैं एक वीडियो डाल दूंगा ऑन स्टेटस, जो मतलब तुम्हारे जितने भी डिटेक्शन टूल्स होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स, उनका है, उनका डिटेक्शन, उनके जो रिज- उनके जो रूल्स का मतलब, जैसे फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव वगैरह, इन सब का मतलब क्या होता है, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो वीडियो भी आ जाएगी आजकल में। एंड एज ऑलवेज, make sure to like, if you found this video useful, make sure to like and subscribe, and this helps with YouTube algorithm. And as always, have a good day, take care, peace out.